पिछले वीडियो में अपन ने देखा था मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध का एक पार्ट, जिसमें अपन ने उसका बेसिकली इंट्रोडक्शन देखा था। तो चलिए इस वीडियो में अपन उसके आगे चलते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्मेल केल की उपयुक्त परिभाषा बड़ी व्यापक सील्ड की परिभाषा देखी थी जो उसने 1978 में दी थी। ठीक है, देख तो ली थी उस वीडियो में आपने, फिर भी मैं थोड़ा बता देती हूँ कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें एक विकासशील व्यक्ति बाल्य परिपक्वता की ओर बढ़ता है। तो अब अपन प्यारे बच्चों इसके आगे समझेंगे। लेकिन किशोरावस्था को निश्चित अवधि की सीमा में नहीं अवधि तीव्र गति से होने वाले शारीरिक परिवर्तनों, विशेषता यौन विकास से प्रारंभ होकर प्रजनन परिपक्वता होती है। ठीक है, फिजिकल चेंजेस जो होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं, वो स्टार्ट हो जाते हैं। और रिप्रोडक्शन पावर मैंने बताया था, लड़कियों में 18 वर्ष आ जाती है और लड़कों में 21 ईयर्स तक। ठीक है, प्रजनन परिपक्वता पूरी तरह से आ जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO के अनुसार यह यौवनारंभ के प्रकट होने से लेकर यौन एवं प्रजनन परिपक्वता की ओर होने का समय है, जब व्यक्ति मानसिक रूप से प्रौढ़ता की ओर अग्रसर होता है और वह सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर हो जाता है, जिससे समाज में अपनी एक अलग पहचान बनती है। किशोरावस्था को सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांट दिया जाता है। एक तो प्यारे बच्चों पूर्व किशोरावस्था होती है, ठीक है, और एक उत्तर किशोरावस्था होती है। अब किशोरावस्था जो होती है, मैंने बताया कि 13 से 18 भी 24 भी मानते हैं, परंतु आपकी पुस्तक में अब इसमें दे रखा है 13 से 21 वर्ष तक। ठीक है, तो 13 से 21 को अपन डिवाइड करते हैं। किशोरावस्था जीवन का आरंभिक काल यौवनारंभ है, जिसमें अलिंगता समाप्त होकर लिंगता आ जाती है। मतलब लड़के जो होते हैं उसमें दाढ़ी मूछ का आना, आवाज़ का भारी हो जाना, ठीक है, और उनके शारीरिक अंगों में परिवर्तन हो जाना। गर्ल्स के साथ भी यही होता है, मासिक चक्र का आना, है ना, ये सारे चेंजेस इसके अंतर्गत होने लग जाते हैं। यह काल बाल्यावस्था की समाप्ति के कुछ पहले शुरू होती है और किशोरावस्था प्रारंभ होने के कुछ बाद तक चलती रहती है। यौवनारंभ को कभी कभी प्राक किशोरावस्था भी कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, यौवनारंभ मीन्स लड़कियों में 9 से 10 वर्ष और लड़कों में कौन सी अवधि बताई थी मैंने, 11 वर्ष से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे अपन यौवनारंभ या प्राक किशोरावस्था भी कहते हैं। इस समय शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन तेजी से होते हैं, मतलब ग्रोथ फिजिकली ले लें या मेंटली ले लें, वो बहुत ही रैपिडली होते हैं, तीव्र गति से होते हैं। इनमें बालोचित शरीर, जीवन के प्रति बालोचित दृष्टिकोण और बालोचित व्यवहार पीछे छूट जाते हैं और उनकी जगह परिपक्व शरीर, बदलती हुई अभिवृत्तियाँ और नए प्रकार का व्यवहार ले लेते हैं। अब आप बाल्यावस्था में बच्चे को देखते हैं, वो बहुत ही किस तरीके का होता है, एंड आफ्टर इट इसमें बहुत सारे चेंजेस होने लग जाते हैं। यौवनारंभ लड़कियों में 9 से 10 वर्ष की आयु के बीच में लेकर के मासिक चक्र मतलब क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, लड़कियों में क्या होता है कि दिन में क्या होते हैं, अंडाणु का निर्माण है और प्रत्येक 28 से 30 दिन में क्या होता है, वो बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बहुत ज़रूरी होता है। 13 से 14 वर्ष का काल कहलाता है और लड़कों में यौवनारंभ 12वें वर्ष से शुरू होकर के प्रथम स्वप्नदोष 14 to 15 वर्ष तक रहता है। स्वप्नदोष मतलब वीर्य स्खलन। ठीक है, यौन आरंभ होने के बाद भी एक निश्चित गति से कुछ वर्षों तक चलता है, जब तक कि पूर्ण प्रजनन परिपक्वता वही रिप्रोडक्शन पावर, रिप्रोडक्शन मैच्योरिटी प्राप्त नहीं हो जाती। 13 वर्ष से लेकर के 20 से 21 वर्ष तक के काल को
किशोरावस्था कहते हैं। आगे बात समझ में? चलिए, जो मैंने आपको बताया था वो आ चुका है। अब प्यारे बच्चों, अब दो भागों में इसको बांट देते हैं। पहली अवस्था होती है पूर्व किशोरावस्था। यह अवस्था 13-14 वर्ष से लेकर के 16-17 वर्ष की अवधि होती है। लड़कियों में यह अवस्था 13 वर्ष की आयु से 16 वर्ष की होती है तथा लड़कों में 1 वर्ष के बाद प्रारंभ होती है। ठीक है, चलिए, मतलब वही मैंने आपको बताया, जो लड़कियां होती हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाएंगी। अब जल्दी मैच्योर हो जाएंगी तो लड़कों से पहले जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि 13 से 17 वर्ष की अवस्था पूर्व किशोरावस्था कहलाती है। एग्जाम में क्वेश्चन, पूर्व किशोरावस्था कब से कब तक की अवधि होती है, तो आपको याद होना 17 वर्ष तक की अवधि पूर्व किशोरावस्था आती है। उत्तर किशोरावस्था लड़कियों की 16-17 वर्ष से, ये 20 से 21 आएगा। ठीक है, मिस प्रिंट है आपकी पुस्तक में। 20 वर्ष से 21 वर्ष तक की अवधि व लड़कों में 18 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक की अवधि में की जो अवस्था होती है, पूर्व और उत्तर किशोरावस्था की विभाजक रेखा 17वें वर्ष के आसपास मानी जाती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि विभाजक रेखा कौन सी मानी जाती है, तो ये 17 ईयर्स के, जब आप 11th-12th में पढ़ते हो सामान्यतः, वो वाली अपन देखते हैं, जबकि सामान्य लड़का या लड़की 11वीं कक्षा में होते हैं। ठीक है, माता पिता उन्हें प्राय वयस्क समझने लगते हैं और वह प्रणों के कार्य क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए या कॉलेज या किसी व्यवहारिक प्रशिक्षण में जाने के लिए तैयार समझा जाता है। ठीक है, तो अपन ने बेसिकली देखा आज के वीडियो में कि किशोरावस्था को कितने भागों में बांटा जाता है। पहले वीडियो में अपन ने देखा था किशोरावस्था का क्या अर्थ होता है, इसमें अपन ने उसका डिवाइडेशंस देखा। 13 से 21 तक की अवस्था किशोरावस्था होती है, 13 से 16 वर्ष तक पूर्व किशोरा, 17 से 21 वर्ष तक उत्तर किशोरावस्था। पूर्व मतलब पहले, उत्तर मतलब बाद में। तो जो उत्तर अवस्था होती है उसमें बच्चे का जो भी डेवलपमेंट होता है, जो पूर्व में हो चुका होता है, वो सभी निश्चित हो जाता है। बच्चा अब समझदार हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, तो आज के वीडियो में अपन ने समझा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सा वीडियो, और नेक्स्ट अपन वीडियो में समझेंगे किशोरावस्था की विशेषताएं। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।